Good morning everyone. Welcome to my class. I hope you all are safe and fine today. We are going to teach you good manners in conversations. अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ हमें प्रयुक्त शिष्टाचार के शब्दों की जानकारी होना भी अति आवश्यक है। अंग्रेजी बोलते समय बात और व्यवहार में शिष्टाचार का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। याद रहे, बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना बातचीत को विनम्र, रोचक और मधुर बना देता है। किस बात को किस प्रकार कहें, किन शब्दों का प्रयोग करें, ऐसी ही कुछ आवश्यक बातों की जानकारी यहाँ दी गई है। प्रभावी एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इन शब्दों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों में वक्ता का शिष्टाचार समाया हुआ रहता है। ये अंग्रेजी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी आपका भाव दूसरे व्यक्ति को प्रकट हो जाएगा। जरा अपना पेन देना, गिव मी योर पेन प्लीज। एक गिलास पानी देना, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। क्या वजह है, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज। लेकिन हिंदी की ही भांति यदि आप अंग्रेजी में भी इस प्रकार वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी है जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। और यदि आप कहेंगे कि मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। मे आई बोरो यू पेन प्लीज़, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मेनी मेनी थैंक टू यू या थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हों तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट या नो मेंशन या माय प्लेजर, इट्स माय फाइन, वेलकम, यू आर वेलकम। ये अभिव्यक्तियाँ बोलचाल में खूब प्रचलित हैं, किंतु आखिरी अभिव्यक्ति अधिक नम्रता सूचक है। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम। यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक ही तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए इस प्रकार कहेंगे मे आई हेल्प यू, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने की प्रथा है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर उसी समय जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए पर
अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हैं और उसको बीच से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से जाना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में कहेंगे पार्डन या आई बिग योर पार्डन और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। तो ये था हमारा गुड मैनर्स इन कन्वर्सेशंस। इसकी आवश्यकता हमारे लाइफ में अंग्रेज़ी बोलने के लिए अधिक ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।